तो बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आपका अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा कल से शुरू होने जा रहा है 26 से। तो जिनका भी कल हिंदी का पेपर है, मातृभाषा हिंदी, तो जिसका विषय कोड 101 है, मतलब जो 10th का हिंदी है जिसमें गोधली वर्णिका हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका यहाँ पे अक्टूबर वाले मंथली एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप जानते हैं कि जैसे सितंबर में आपका मासिक परीक्षा हुआ था 50 मार्क्स का, वैसे ही अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा भी आपका 50 मार्क्स का ही होने जा रहा है, 1.5 घंटा समय मिलेगा। ठीक है, वैसे ही सेम क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है उसी पैटर्न पे। आपको क्लियर समझना है कि पूरे बिहार में जैसे आपने देखा कि सितंबर वाले मासिक परीक्षा का भी बिल्कुल प्रश्न पत्र एकदम सेम था, मतलब कि हर एक स्कूल कॉलेज का एक ही प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है एक ही डेट पे, वैसे ही आपके अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, ये बिहार बोर्ड आपको सेट करके भेजा है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये पूरे विद्यालय में आप बिहार के किसी भी स्कूल से अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो सबका हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यही है। ठीक है, तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ हिंदी का किस रूप में प्रश्न आया है, सही उत्तर क्या होगा और सब्जेक्टिव का उत्तर किस रूप में प्रश्न आया है, सही उत्तर क्या होगा और सब्जेक्टिव का उत्तर। ठीक है, यहाँ पे एक बात और क्लियर आपको समझना है, बिहार बोर्ड स्टेट करके भेजा है, तो आपका अक्टूबर का मंथली एग्जाम का हूबहू क्वेश्चन पेपर तो है ही, लेकिन ये सभी प्रश्न संभावित है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, क्योंकि ये खुद बिहार बोर्ड सेट करके भेज रहा है, तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद आपको करके तब जाना है, ताकि ये सभी एग्जाम बोर्ड एग्जाम में जब ये प्रश्न यहाँ से कोई भी आए तो आपको गलत नहीं वहां पे करना है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझते चलिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा कि मैं बता दिया कि पूरे जैसे आपने सितंबर वाले मतलब कि मासिक परीक्षा में देखा कि पूरे बिहार के सभी विद्यालय में एक ही प्रश्न पत्र से, और आप जानते हैं कि जो हम बताते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें आपको थोड़ा सा भी संदेह नहीं करना है। कल आप जाएंगे तो 1 नंबर पे यही प्रश्न मिलेगा, ध्यान से याद करते चलिएगा, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है और ये मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए सभी संभावित प्रश्न है, और अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। करेक्ट, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है अड़चन डालना, किसी काम में आप टांग अड़ा रहे हैं मतलब अड़चन डाल रहे हैं। 3-13 होना, तो जो होता है 9-2-11 होना, 3-13 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न, जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द, तो जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? व्याख्याता। जो व्याख्या करे उसके लिए व्याख्याता। कह रहे विश्वास के योग के लिए एक शब्द, तो जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं उसे बोलते हैं विश्वसनीय। ठीक है, वो विश्वास के योग्य है मतलब विश्वसनीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न की उदार शब्द का विलोम, तो देखिए उदार मतलब क्या होता है कि जो खुला दिल का हो, उदार भावना का हो, तो इसका विलोम पूछ रहा है, मतलब उल्टा शब्द आपसे पूछा गया है, तो उदार का विलोम क्या हो जाएगा? कृपण। ठीक है, जिसका मतलब कृपण मतलब कि जो होता है कि कम खर्चीलू हो, या जिसका दिल थोड़ा सा मतलब कि उदार भावना वाले व्यक्ति से कमजोर हो, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करें एकत्र शब्द का विलोम, तो एकत्र मिस होता है एक जगह, और विकर्ण मतलब होता है उसको चारों तरफ फैलाना, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए निम्नलिखित में कौन शब्द गंगा का पर्यायवाची है? तो जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। याद करते चलिएगा। कह रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है? तो आनंद का होता है प्रमोद, बिल्कुल सही, प्रमोद, विनोद, आनंद, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है हरफन मौला, हरफन मौला शब्द में कौन सा समास है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरफन मौला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। महावीर शब्द में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है? तो महावीर कर्म प्रधान है, तो कर्मधारय समास है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपसे पूछ रहा है? तो पारिवारिक में कौन प्रत्यय? इक प्रत्यय अंतिम में लगता है, तो इक हो जाएगा। ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपसे पूछा गया? तो ईर्ष्यालु में आलू प्रत्यय है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। अब उपसर्ग देखिए पूछ रहा है, तो उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभावक, बहुवचन टाइप प्रश्न, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? आपसे पूछा
जा रहा है, मतलब कि कौन विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे देखिए निरोग लिखा है, नी प्लस रोग होता है, ये विसर्ग संधि है। ध्यान से देखते चलिएगा, याद करते चलिएगा। कह रहे उल्लास शब्द का संधि विच्छेद, तो उत प्लस लास होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। द का उच्चारण स्थान, ठीक है, उल्लास क्या है, व्यंजन संधि है, तो उत प्लस लास होगा। द का उच्चारण स्थान मतलब द का उच्चारण हम लोग कहां से करते हैं, तो दंत्य वर्ण है, तो ऑप्शन सी द। देखिए दांत में जीभ टकरा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बुक से शुरू हो गया, गोधली से। जपूजी किसकी रचना है, तो जपूजी जो है वो किसकी रचना है आपका, तो यहाँ पे गुरु नानक। ये प्रश्न तो मैं कई बार कराया हूँ, आप जानते हैं 10th के लिए क्लासेस भी इस चैनल पे चलता है, तो वहां पे सभी प्रश्न हम लोग पढ़े थे। स्वदेशी शीर्षक दोहा के रचयिता, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं। माँ बेटे सधते नहीं उससे, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो अक्षर ज्ञान की है, बिल्कुल सही, अनामिका जिसकी लेखिका है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो जीवनानंदन दास बंगला कवि हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ऑप्शन सी। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, गौड़ देश के। देखिए सभी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड प्रश्न पत्र सेट करके भेजा है। हु आर सुधराज किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, तो उनकी माँ थी, वहीं उनकी कमी और मतलब की अच्छाई बताती थी जब वो डांस करते थे, तो ऑप्शन ए कथक नृत्य के पर्याय थे पंडित बिरजू महाराज। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ऐसा प्रश्न तो हमेशा पूछा जाता है कि ये पूछ रहा है मछली, तो मछली क्या है, कहानी है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षा और संस्कृति के लेखक, तो बउआ टाइप प्रश्न, महात्मा गांधी। बहादुर कहां से आया था, नेपाल से आया था दिल बहादुर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। कह रहे महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं, संस्कृत भाषा के हैं। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है, देखिए ढहते विश्वास कहानी के मतलब के केंद्र में जो ये आपका सेकंड हिंदी है उसी से प्रश्न आ रहा है, तो उसमें बाढ़ की समस्या, सुखाड़ की समस्या, लेकिन मुख्य जो है केंद्र में है बाढ़ की समस्या, ऑप्शन बी उड़ीसा की बाढ़ की समस्या। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, सीता है, तो ऑप्शन डी। तो इस तरह मैंने 30 में 30 का सही उत्तर बता दिया। कोई भी 25 आपको बना लेना है। आगे सब्जेक्टिव प्रश्न तो आप जानते हैं, सब्जेक्टिव का मैं आपको पूरा हाई क्वालिटी पीडीएफ देता हूं, तो सब्जेक्टिव का पीडीएफ या संस्कृत वगैरह जो भी विषय है, चलिए मैं बता दे रहा हूं कैसे डाउनलोड करेंगे। जिस भी विषय का आपका एग्जाम होगा उसके एक दिन मतलब कि पहले, जैसे आज मान लीजिए शाम तक, रात तक, हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन पेपर विथ आंसर के साथ अपडेट कर दिया जाता है, आप जानते हैं वेबसाइट पे। तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम इस तरह स्पेलिंग AR कैरियर पॉइंट बिल्कुल सही से लिखकर टाइप कीजिएगा और सर्च कीजिएगा, तो आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और सबसे ऊपर ARcareerPoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ठीक है, नीचे की तरफ आइएगा और क्लास 10th वाला सेक्शन में आपको पहुंच जाना है। और यहाँ पे देखिए सभी विषय का तो अपडेट किया गया, तो आपको जिस विषय का चाहिए उसी विषय का पढ़िएगा। कहाँ पे लिखा है 10th मंथली एग्जाम अक्टूबर 2023 हिंदी क्वेश्चन पेपर, जैसे फिलहाल अभी ऊपर है तो ऊपर नीचे कहीं पे भी शो करे, अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को पढ़ लेना है ऐसे कि 10th मंथली एग्जाम अक्टूबर। जैसे मान लीजिए मैथ का चाहिए तो मैं इस तरफ खोजते आऊंगा, कहाँ पे मैथ का है तो यहाँ पे है, तो मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस विषय का चाहिए ना उसी विषय को पढ़ के, कि जहाँ पे जैसे हिंदी का चाहिए तो 10th मंथली एग्जाम अक्टूबर 2023 हिंदी क्वेश्चन पेपर विद आंसर, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है जहां पे भी शो हो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा बड़ा सा लिखा आएगा कि 10th मासिक परीक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके एक एक जानकारी पढ़ सकते हैं कि हिंदी का पेपर कब होगा, किस शिफ्ट में होगा, कब से कब तक परीक्षा देने आपको जाना है। पूरा 30 में 30 का सही उत्तर है, कोई 25 आप बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव का तो यहाँ पे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, यहाँ पे क्लिक हियर है, तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज इवनिंग तक मैं इसको पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे नीचे अपडेट कर दूंगा, तो वहां से भी देख कर लिख सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने हिंदी का पूरा कराया और संस्कृत का भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कल संस्कृत का भी जिनका पेपर है तो आपको बस घबराना नहीं है। शाम तक संस्कृत का भी मैं ऐसे ही सॉल्यूशन भी करा दूंगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का उत्तर यहाँ पे वेबसाइट से भी आप देख पाएंगे। कल के एग्जाम का आपका टेंशन खत्म, मैंने हिंदी का क्वेश्चन पेपर करा दिया। बाकी आकर ARcareerPoint.com वेबसाइट के क्लास 10th वाले सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।